नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड में बुलेटिन में। आज हम लोग बात करेंगे मौन अस्त्र, उपवास शस्त्र। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस की दस्तक ने सैकड़ों लोगों को चपेट में ले लिया है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 10 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी कमी आई है, लेकिन ब्लैक फंगस भी तेजी से पैर पसार रहा है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। उत्तराखंड बीजेपी ने हमलावर कांग्रेस के खिलाफ मौन व्रत रख विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सांकेतिक उपवास का आयोजन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस लगातार मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की आलोचना कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर महामारी में राजनीति का आरोप लगा रही है। एक तरफ कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि को लेकर बीजेपी का मौन व्रत, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार की बुद्धि शुद्धि को लेकर कांग्रेस का सांकेतिक उपवास रखा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हमलावर कांग्रेस के खिलाफ मौन व्रत रख विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस महामारी में जनता के साथ खड़े होने की बजाय पोस्टरबाजी और राजनीति की जा रही है। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कर रही है, कहीं टूल किट का सहारा ले रही है, कहीं पोस्टर और होल्डिंग और बैनर का सहारा ले रही है, जनता के साथ खड़े होने की बजाय वो जनता के खिलाफ खड़ी है, जनता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी केवल यही निवेदन कर रही है कि इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग करिए, आप जनता के साथ खड़े रहिए। ये आपको राजनीति करने का बड़ा अवसर मिलेगा। कोरोना हारेगा, आप राजनीति शुरू कर लेना, आप जितने आरोप प्रत्यारोप लगाना है लगा लेना, आपको जो भी करना है उसको कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन आज विषय ये नहीं, आज विषय केवल ये है कि हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी है। उत्तराखंड कांग्रेस सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल पूछ रही है। कांग्रेस कोरोना जांच, वैक्सीन, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर मुखर हमलावर है। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम नेताओं ने सांकेतिक उपवास का आयोजन कर सरकार का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मंत्रियों के बयानों पर मौन व्रत नहीं रख सकती। जिस सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए था, वो सरकार आपसी द्वंद्व में लगी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते। कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा सरकार से सवाल पूछती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान पर जो है मौन व्रत नहीं रख सकते हैं। वो जो मंत्रीगण रोज बयानबाजी कर रहे हैं, विधायकगण रोज बयानबाजी कर रहे हैं। हालत ये, जिस सरकार को कोरोना से लड़ना चाहिए था, वो सरकार आपसी द्वंद्व में लगी हुई है। अब भाजपा के अध्यक्ष के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो कांग्रेस के कंधे पर जो है बंदूक चलाना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग भाजपा और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। उत्तराखंड में सरकार और विपक्ष की राजनीति गर्म है, लेकिन आम आदमी कोरोना काल में आवश्यक दवाइयों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सवाल ये है कि अगर सरकार और विपक्ष जनता की परेशानी पर बात कर रहे हैं, तो सड़क पर जनता बेहाल क्यों है? देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। राजनीति चरम पर है, और अगर बात की जाए उत्तराखंड में लोग वो त्राही त्राही मचाए हुए हैं। ब्लैक फंगस, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी और कोरोना से मौतें। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इसमें भी अवसर ढूंढ लिया है। उपवास और मौन व्रत से अगर कोरोना जाता तो हर कोई उपवास और मौन व्रत ही करता। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मधु भट्ट, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नवीन प्रशाली जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ मथुरा दत्त जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
मधु मैम, सबसे पहले आपसे सवाल, जिस तरह से राजनीति ना करने की बात हर प्रदेश में सत्ता में कोई भी हो वो कर रहा है, केंद्र से भी कई बार कहा गया राजनीति नहीं होगी, अगर मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने कर भी दिया कि उपवास पे बैठ गए, उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता था मैं कि इस काल हम लोग जवाब नहीं देंगे, बाद में ये काम कर लेंगे, राजनीति बाद में कर लेंगे। अगर वो घेर रहे थे तो उनको एक कमरे में बुला के समझाया जा सकता था, एक आम बैठक में उन्हें समझाया जा सकता था। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि उन्होंने उपवास किया तो आप भी मौन व्रत धारण करके बैठ जाएं? मधु जी। मधु जी, आपको आवाज आ रही है? हमारे साथ आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, दोनों पार्टियां, एक मौन व्रत पर है, दूसरा उपवास पे है, और उत्तराखंड की जनता परेशान हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नवीन जी, आपको आवाज आ रही है? नवीन जी, आपको आवाज आ रही है? तो ये देखने वाली बात है, जब लगातार सरकारें, राजनेता अगर ऐसे ही उपवास, मौन व्रत, भूख हड़ताल करिए, अच्छी बात है, राजनीति करने से कोई नहीं मना करता, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन महामारी चल रही हो, लोग अपनों को खो रहे हो, मौतों का आंकड़ा डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहा हो, नए नए वेरिएंट उस महाबीमारी के आ रहे हो, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, तीसरी लहर में बच्चों के लिए इतनी खतरनाक, और उसमें उस तरह से लोगों का या राजनेताओं का लगातार ये रवैया एक सवालिया निशान है। उत्तराखंड की जनता ने राजनीति करने, इस महामारी के दौर में राजनीति करने के लिए किसी सरकार को नहीं चुना था, जहां पर सबको एकजुट होकर उत्तराखंड की भलाई के लिए सोचना चाहिए, वहां पर लोग अभी भी और राजनेता मौन व्रत और उपवास में मग्न है। हमारे साथ मधु भट्ट जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, नवीन प्रशाली जी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं। मधु जी, मैं इस चीज को बिल्कुल सही नहीं मानता अगर कांग्रेस ने मौन व्रत या उपवास जो भी रखा था उसको लेकर बीजेपी का ये जवाब कि वो भी मौन व्रत करेंगे, अगर उन्होंने उपवास किया तो हम मौन व्रत करेंगे, आपने मौन व्रत किया तो हम उपवास करेंगे। ये समय है एकजुट होने का और उत्तराखंड को इस महामारी से बाहर निकालने का। मधु जी। देखिए विशाल जी, क्योंकि अभी ये समय जो है ये राजनीति का समय नहीं है, और जिस प्रकार से कांग्रेस जो है लगातार ये एक, मैं कहूंगी इसको एक बहुत ही निचले स्तर की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इस समय करने का वो टाइम नहीं है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं, तो अब ये सवों के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी हमारी, क्योंकि इस समय सरकार जो है उसकी प्राथमिकता ये है कि लोगों की जान किस प्रकार से बचे, जहां की पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। आपने देखा होगा, हमने पिछले जो हमारे, क्योंकि उस दौरान भी जब, क्योंकि प्रथम चरण हुआ था कोविड का, उस समय भी ये हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जब हम कह रहे थे कि नहीं ये लॉकडाउन लगना चाहिए। जब हमने लॉकडाउन लगाया तो उस समय भी इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। जब हम इस वैक्सीन जो हमने सबसे पहले हमारे भारत ने बनाई, हमने कहा इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इसके लिए वैक्सीन तुरंत हमारे देश ने बनाई, इसके लिए पूरे विश्व ने सराहा। जहां हमारे पूरी भारत को, वहां इन लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि इस वैक्सीन के लिए भी तरह तरह के बातें अफवाह फैलाई गई कि ये वैक्सीन को नहीं लगाने जाने दिया गया। और ये वैक्सीन अगर पहले ही क्योंकि अगर ये इस तरह की अफवाहें न फैलाते तो आज तक ये पूरी वैक्सीन लग चुकी होती, लेकिन इनकी अफवाहों के कारण उस वैक्सीन लगने में भी देरी हुई। और अब जब हमारे पास क्योंकि एकदम से प्रचंड विकराल रूप, जब सेकंड स्टेज इसकी आई, जब इसने विकराल रूप धारण कर लिया,
तो इनका कहना ये होगा कि नहीं वैक्सीन नहीं है। अरे वैक्सीन तो पर्याप्त मात्रा में है, हम लोगों ने यही नहीं विदेशों में भी हमने भेजी क्योंकि हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन इनकी क्योंकि इन्होंने जो जिस प्रकार से जनता में भ्रामक प्रचार किया उसके कारण ये सब हुआ। और अभी भी ये लगातार दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है, जबकि हमारी सरकार जो राज्य सरकार है वो लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए है। हमारे मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा कि वो पीपी की किट पहने हुए पूरे कोविड पेशेंटों के पास जा रहे थे। मधु जी अच्छी बात है, वो मैं कहीं उस चीज को नहीं कह रहा हूँ, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। बीजेपी जहां पर विपक्ष में वहां पर वो भी ये काम हो रहा है। कांग्रेस ने, मैं कहता हूं कांग्रेस ने भी बहुत बड़ी गलती करी। इस दौर में राजनीति धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ नवीन प्रशाली जी भी जुड़े हुए हैं, इनके पास भी आते हैं। नवीन जी, दिल्ली के हालात पर आम आदमी पार्टी सरकार को कोस रही है कि वैक्सीन खत्म हो गई, लेकिन यहां उत्तराखंड में तो पूरी वैक्सीन है। यहां पर साथ दे विपक्ष तो उत्तराखंड को उभारा जा सकता है इस संकट की घड़ी से। नहीं देखिए मिश्रा जी, जहां तक बात है, अभी मैं जो आज के डिबेट का मुद्दा है उपवास का, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति जो इस तरह की जो विरोधात्मक प्रतिक्रिया कर रही है, इससे कोरोना वॉरियर्स पर भी असर पड़ता है। इससे जो लोग इस महामारी से निपटने में लगे हैं वो हतोत्साहित होते हैं। और ये इस वक्त इस कोरोना संकट काल में ये उपवास का खेल मात्र एक राजनीतिक स्टंट है। देखो नवीन जी, आपको रोकना चाहेंगे और सीधे आप लोग को ले चलते हैं आजमगढ़, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। तो लगातार कोविड कमांड सेंटर के तमाम जिलों के दौरा कर रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पूरे प्रदेश की कमान कोविड के मामलों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार अपने हाथों में ले रखी है। जो 3T फॉर्मूला था, टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इस लेवल पर जाकर वो सारी चीजें देख रहे हैं और उसी 3T को अमल करा रहे हैं हर जगह। और जिस तरह से पूरे यूपी में योगी मॉडल को हिट किया गया है, जिस तरह से उन्होंने अपने मॉडल को लाए हैं और धरातल पर उसकी एक एक चीज जानी है, जैसे अभी कोविड पेशेंट से बात कर रहे हैं, ये रूबरू हो रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पेशेंटों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में देख रहे हैं। किसी एक गांव में जाकर भी वो दौरा करते हैं, वहाँ पर गांव-गांव जाकर वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या वहाँ के हालात हैं। आज ही गोंडा और आजमगढ़ का दौरा है, आजमगढ़ पहुँचे हैं गोंडा के बाद, और यहाँ पर कोविड कमांड सेंटर में जहाँ पर कोविड के पेशेंट हैं वहाँ पर उनका हालचाल जाना जा रहा है। तो लगातार जिस तरह से तूफानी दौरों पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर लिया, उसको देखते हुए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। और वो लगातार हर जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस पूरे कोविड की वो निगरानी खुद कर रहे हैं कमांड सेंटर में। हर चीज़ को परख रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरह से एक समय था कि यूपी में 50,000 के लगभग केस हो रहे थे, काफ़ी मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इन सब को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है यूपी ने। और यूपी में जो योगी मॉडल हिट हुआ है उसका बहुत बड़ा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चीज़ों का जायजा लिया उन्होंने। कोविड कमांड सेंटर भी गया आजमगढ़ में।
यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। वहां पर उन्होंने अभी कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया, वहां पर भर्ती मरीजों से मुलाकात की, वहां की सब चीज़ों का हालचाल जाना, उनका हालचाल जाना। अब सभागार में बैठक कर रहे हैं और जो जोन वाइज आजमगढ़ को बांटा गया है, वहाँ पर कौन कौन अधिकारी है, नोडल अधिकारी भी मौजूद हैं वहाँ पर, किस गांव की कितनी जनसंख्या है, कहाँ तक वैक्सीनेशन कार्य पूरा हुआ है, कहाँ पर क्या चीज़ें हुई, इन सब का जायजा ले रहे हैं और इन सब पर बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग लगातार बात कर रहे थे जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना काल में भी राजनीति गरमाई हुई है, इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरादास जोशी और आप प्रवक्ता नवीन परशाली जुड़े हैं। नवीन जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। जी, मिश्रा जी, मैं ये कह रहा था कि इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति इस तरह की जो विरोधात्मक प्रतिक्रिया कर रही है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। ये केवल एक राजनीतिक स्टंट मात्र है और इन दोनों का उपवास की राजनीति एक उपहास बन चुकी है और जनता इसकी बहुत कड़ी निंदा कर रही है, आलोचना कर रही है। इस तरह की जब इस वक्त जहां ये जानबूझकर उपवास कर रहे हैं, वहीं राज्य की जनता आज राशन के अभाव में उपवास करने को मजबूर है। आज प्रदेश में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं क्योंकि वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है। आपस में बहुत स्लॉट जल्दी बुक हो जा रहे हैं। अगर 2-4 सेंटर खुले भी हैं तो जनता पूरी तरह से कंफ्यूज है कि वैक्सीन कैसे लगाई जाए। आज यहाँ पर बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगाएगी। तो इस तरह से जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, उससे कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी हतोत्साहित हो रहे हैं। उनको उनकी भी परफॉर्मेंस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। जहां एक ओर राज्य के संसाधनों को सक्रिय करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की राजनीति जो है राज्य के लिए भारी पड़ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भारी पड़ रही है राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मथुरादास जोशी जी जुड़े हुए। जोशी जी, जिस तरह से लगातार अब पहाड़ पर कोरोना को लेकर राजनीति गर्मा गई, इस काल में राजनीति ना होती तो बेहतर होता। देखिए, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इस समय कोई समय राजनीति किसी के लिए भी करने का नहीं है। और जो पार्टी सत्ता में होती है, ये बात जरूर मैं कहूंगा कि सवाल उससे पूछे जाएंगे। व्यवस्थाओं में सवाल खड़े करने का काम विपक्ष का होता है। विपक्ष व्यवस्थाओं में जरूर सवाल खड़े करेगा कि व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसमें सवाल खड़े करने का विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो कोरोना से निपटने के बजाय वो तमाम अपनी कमियों को छुपाने के लिए तमाम तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस पर आरोप लगा रही है या दूसरे विपक्षी दलों पर आरोप लगा रही है और खुद हो नहीं रहा। देखिए, ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पा रही है, बेड मिल नहीं पा रहे। वो तो आप देखिए कि भगवान की कृपा है कि कुछ कोरोना का जो संक्रमित मरीज है वो कम हो रहे हैं, डे बाय डे कम होते आ रहे हैं। लेकिन जो स्थिति सरकार की रही है, उससे सरकार अभी भी शपथ नहीं ले रही है। तीसरी
लहर की हम चुनौती का सामना करने के लिए, चुनौती हमारे सामने है, उसका मुकाबला करने के बजाय तमाम तरीके की राजनीति सरकार कर रही है। सरकार को चाहिए कि वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करे, अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति करे, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करे, वार्ड बॉयज की नियुक्ति करे, टेक्नीशियन लोगों की नियुक्ति करे, तब जाके कुछ हो पाएगा। कहीं पर ऑक्सीजन, अभी तक आप बताइए कहीं पर भी ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहे, कहीं पर भी स्थापित नहीं। सिटी स्कैन मशीन जिला अस्पतालों में आज तक लगी नहीं है, और जो आपका RT-PCR टेस्ट होना है उसकी कहीं लैब स्थापित नहीं है, जिलों में आज तक भी नहीं है। तो सरकार को ये सब काम करने चाहिए। इधर उधर की बातें करने के बजाय सरकार या सरकार के जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके अध्यक्ष जी हैं, वो अगर इस बात में ध्यान दें कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, जनता को देखिए, अब आप इंजेक्शन की डोज नहीं मिल रही, जगह जगह आप देखिए सेकंड डोज लगाने के लिए लोग परेशान हैं, और 18 से लेकर 44 साल का नौजवान डोज लगाने के लिए परेशान हो रहा है, लाइनें लगानी पड़ रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। तो उसकी व्यवस्था सरकार करे तो वो अच्छा है। बिल्कुल, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मधु भट्ट जी जुड़ी हुई हैं। मधु जी, जवाब दीजिए कि सेकंड डोज नहीं, 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है, और अब आप ही के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, वो कांग्रेस के खिलाफ धरने पे बैठ गए। देखिए मिश्रा जी, देखिए मैं इस समय क्योंकि देखिए कांग्रेस का जो एक मैं कहूंगी कि इस समय बहुत ही एक जो ओछी राजनीति है वो राजनीति कर रही है। अभी आपको बताना चाहूंगी, देखिए राज्य में 3,000 के करीब जो मरीज जो मिले थे, उससे दुगुने तो हमारे जो है वो अभी रविवार की बात कर रही हूँ, उस दुगुने तो हमारे ठीक हो चुके हैं। अभी 3 लाख के करीब, जो 3,13,000 के करीब जो हमारे पास पूरे राज्य में जो आंकड़े आए, जो मरीजों के आंकड़े आए, उसमें से बताना चाहूंगी आपको कि 2,47,000 के करीब मरीज इसमें ठीक होकर जा चुके हैं। और अभी संक्रमण की स्थिति बहुत, मतलब अब काफी, हमने जब से लॉकडाउन किया है उस समय बहुत कमी आई है। देखिए जो सेकेंड वेव आई थी, इसका तो किसी को भी अंदाजा नहीं था। उसके लिए हमने तुरंत जो ऑक्सीजन जो हमारे प्लांट है वो लगे, हमने कहा कि प्रत्येक जिला अस्पताल में लगाया जाएगा, और वो कहीं लग भी गए हैं और कभी लग भी रहे हैं। और साथ में हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पूरे लगातार यहाँ पर पहुंच रही है, ऑक्सीजन भी पहुंच रही है। हमारे जो वेंटिलेटर थे वो भी काम कर रहे हैं, और हर प्रकार से कोविड सेंटर जो है हमने क्योंकि पूरे अलग से हमने कोविड वार्ड, कोविड सेंटर अलग से बना दिए हैं, ICU बेड के अलग से हमने अलग से बना दिए। तो हर प्रकार की सरकार जो है व्यवस्थाएं करने पर लगी है। लेकिन कांग्रेस को जैसे ही लगा ये तो हर प्रकार से, क्योंकि पूरी जनता के बीच में ये काम कर रहे हैं और हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए केवल एक धरना दे रहे हैं, ऊंची राजनीति कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी, क्या इनके जो विधायक है कहीं आपको नजर आ रहे हैं? अब मैं हमारे यहाँ पे बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता बैठे हुए हैं भाई मथुरा दत्त जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपके विधायक कहीं किसी क्षेत्र में कहीं नजर आ रहे हैं? कहीं उन्होंने कोई मास्क वितरण किया, कहीं सैनिटाइजर वितरण किया, कहीं कुछ भी कोई ऐसा काम, कहीं कोई किट है कि सरकार दे रही है? मधु जी, अभी रक्तदान शिविर का पूरा वो चल रहा था, प्लाज्मा लोग डोनेट कर रहे थे, कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई थी पहाड़ पे, जितना मुझे याद है, जितना मैंने देखा है, अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में। ऊंची राजनीति करने के लिए, जनता में भ्रम फैलाने के लिए केवल प्रचार कर रहे हैं। तो इस समय ये कृपया इस समय ये सब नहीं करना चाहिए। यही सवाल है, ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात आपने कही, ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं अगर, तो मदन कौशिक जी को भी तो नहीं करना चाहिए, वो क्यों बैठ गए धरने पे? उन्हें भी नहीं करना चाहिए? अगर ये ओछी राजनीति है तो जो मदन कौशिक जी कर रहे हैं वो क्या है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई, कृपया दोबारा मैं ये कह रहा हूं मधु जी, जो कांग्रेस कर रही है, आप कह रही हैं कि वो ओछी राजनीति है, बिल्कुल गलत है, इस टाइम राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कितना अच्छा लगता होगा बीजेपी वालों को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष धरने पे बैठ जाए, और वो भी विपक्ष के लिए, विपक्ष का खंडन करने के लिए धरने पे बैठ जाए। अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के प्रेस ब्रीफ कर देते,
या विपक्ष को ही बुला लेते कि आप आइए बैठ के बात कर लेते, आपकी क्या दिक्कत है, सब हम समझते हैं, सरकार हम आप मिलकर इस काल में काम करते। ये एक तरीका हो सकता था मेरे हिसाब से, आम जनता के तौर पर एक मुझे लगता है ये बीच का रास्ता निकल सकता था। लेकिन जब दोनों पक्ष विपक्ष दोनों धरने पे हों और लोग परेशान घूम रहे हों, तब ये राजनीति और ये मुख्यमंत्री और ये सब करने की कोई दिक्कत नहीं है। और आपको रोकना चाहूंगा और सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे हुए, सीधे तस्वीरें आपको वहां से दिखाते हैं। ये गांव पहुंचे हुए हैं, हर एक गांव में जाकर वहां का हालचाल जान रहे हैं, वहां प्रधानों से बात कर रहे हैं जो मान प्रधान थे, तमाम लोगों से हालचाल जान रहे हैं। इस गांव में कितना सैनिटाइजेशन का काम हुआ, कितनी बार टीमें आई हैं, किट कितनी बार दी गई। तो यहां पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो लगातार जिलों में जाकर दौरे कर रहे हैं और आजमगढ़ के गांव में थे, वहां पर लोगों से हालचाल जान रहे थे और पूछ रहे थे कितना सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ, मेडिकल किट मिली या नहीं मिली और जांचें कितनी हो रही हैं। और आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मथुरा दत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मधु भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नवीन प्रशाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ पर हो रही राजनीति पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। इस महामारी में अब पक्ष विपक्ष दोनों को धरने की बजाय एक साथ मिलकर इस महामारी से पहाड़ को, उत्तराखंड को उबारना चाहिए। ये हर कोई कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं, लगातार कोविड गाइडलाइन का आप पालन करें और सरकार और विपक्ष मिलकर उत्तराखंड की जनता को कहीं ना कहीं इस महामारी से उबार सकते हैं। उन्हें इस टाइम धरना प्रदर्शन कतई नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।